आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में सभी बेहतर सुविधाओं वाला श्री राम देव की हॉस्पिटल, गोहनिया चौराहा, माधो टांडा रोड, पीलीभीत, जहां पर श्री राम देव की हॉस्पिटल में डॉक्टर बी दास MBBS MS सीनियर सर्जन के कुशल नेतृत्व में सभी प्रकार के रोगों के सफल इलाज की सुविधा श्री राम देव की हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आपको बताते चले कि श्री राम देव की हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी दास जनपद पीलीभीत में वर्ष 1999 से 2014 तक जिला अस्पताल पीलीभीत में सीनियर सर्जन के तौर पर लगातार अपनी सेवाएं देते रहे और 2014 से अब तक लगातार जनपद पीलीभीत में श्री राम देव की हॉस्पिटल पीलीभीत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह डॉक्टर बी दास MBBS में सीनियर सर्जन पीलीभीत की जनता को 25 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर बी दास के हॉस्पिटल श्री राम देव की हॉस्पिटल में सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाओं के साथ ही छोटे बड़े चीरे से अपेंडिक्स, गदूर, पित्त की थैली, गुर्दों की थैली की पथरी के ऑपरेशन, हाइड्रोसील, पेशाब में जलन व बार आना, भगंदर, बवासीर आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वही डायबिटीज, थकावट, वजन का कम होना, भूख प्यास कम लगना, हाथ पैरों में कंपन व सुन्न होना, सभी प्रकार के बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, सांस फूलना, खांसी, बलगम, निमोनिया आदि का सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वही सामान्य प्रसव, असामान्य, सिजेरियन सेक्शन, स्त्री रोगों के समस्त ऑपरेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। वही श्री राम देव की हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशनों के अलावा सभी प्रकार के रोगों के सफल इलाज सुविधा उपलब्ध है। वही श्री राम देव की हॉस्पिटल में 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। वही हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की समस्त प्रकार की जांचों, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे आदि की बाहर से होने वाली जांचों पर हॉस्पिटल की ओर से विशेष छूट भी दिलवाई जाती है। इसकी जानकारी देते हुए श्री राम देव की हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी दास ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बी दास MBBS MS फ्रॉम इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर मैं 1999 से 2014 तक जिला अस्पताल पीलीभीत में सीनियर सर्जन की पोस्ट पर रहा और 2014 से यहाँ पर पीलीभीत में श्री राम देव की हॉस्पिटल अस्पताल की स्थापना की और अब मैं तब से यहीं पर हूँ। हमारे अस्पताल में हर तरह की ऑपरेशन से संबंधित जो भी बीमारी हैं उनका यहाँ पर इलाज और ऑपरेशन किए जाते हैं। गंभीर मरीजों के ऑपरेशन भी यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे पित्त की थैली में पथरी, गुर्दे में पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी के ट्यूमर के ऑपरेशन, ब्रेस्ट में गांठ के ऑपरेशन, हाइड्रोसील और भगंदर इत्यादि आदि आदि के ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में गायनी का कार्य कौन डॉक्टर करते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट करती हैं और यूट्रस के ट्यूमर वगैरह ये हम लोग करते हैं ऑपरेशन। साहब, और आपके हॉस्पिटल में किस तरह की हमारे यहाँ जनरल सर्जरी की समस्त सुविधाएं हैं। दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन की सुविधा है और गंभीर मरीजों के ऑपरेशन की सारी सुविधाएं हैं। आंत बस्ट या चोट लगने से आंत बस्ट हो जाए या अंदर कोई चोट लग जाए उसके ऑपरेशन भी हमारे यहाँ सुविधा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अधिकतर लोगों में और खासतौर के युवाओं में भी पथरी की शिकायत है, तो क्या वजह है? खान पान में कमी है? किस तरह से पथरी डेवलप होती है और लोगों को बड़ी परेशानी है? जी, देखिए आजकल यंग लोग जो हैं फास्ट फूड का सेवन बहुत अत्यधिक करते हैं। हर जगह आपको फास्ट फूड मिलेगा। तो फास्ट फूड खाने से क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। उसके कारण जो है पित्त की थैली में पथरी, गुर्दे में पथरी आदि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें कोई भी फास्ट फूड जिसमें वसा युक्त भोज्य पदार्थ है इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए और साफ स्वच्छ पानी पिएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, उनकी जांचें होती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह, MRI, तो इसमें किस तरह की सुविधा आप अपनी ओर से मरीजों को दिलवाते हैं?
जो गरीब मरीज होता है उसकी हम जितना भी उसका कंसेशन होता है हम डॉक्टर जो सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड या जो भी जांच होती है तो वहाँ के डॉक्टर को हम बोल देते हैं कि जो भी इनका अधिक से अधिक डिस्काउंट हो जाए वो इनका करवा देते हैं, वो हो जाता है उनका। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब गर्मी का आगमन है और ऐसे में कई तरह के रोग डेवलप होते हैं, उससे बचाव के लिए किस तरह का उपाय करना चाहिए और कौन-कौन से वो रोग होते हैं जिनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए? गर्मी के मौसम में मुख्यतः डायरिया है, बुखार है, खांसी, जुकाम। जब मौसम परिवर्तित होता है तो ये सब बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और मलेरिया है, डेंगू है, ये सब जो है होने की संभावना रहती है। तो हमें एक तो मच्छरों से बचाव करना चाहिए, पानी वगैरह आसपास ना भरा हो और अपना साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खुले में जो चीज़ बिक रही है उसको नहीं खाएं। यही सब जो है हमें, और हाथ धो करके हमेशा जो भी खाएं हाथ धो करके खाएं, अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।